ज्ञान और वैराग्य को सजग करना है तभी भी भगवत कथा है, और पापों को निवृत्त करना है तो भगवत कथा है, शांति पाना है तो भगवत कथा है, और मृत्यु के पहले मृत्यु के सिर पर पैर रखकर जहाँ मृत्यु की पहुंच नहीं है उस आत्मा को पाना है तो भगवत कथा है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे लीलाशाह प्रभु कि हम भगवान की कसम खाकर बोलते हैं, गीता सिर पर रखकर भी कसम खा के बोल सकते हैं कि आप रोज भगवान से मिलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं। जब आप नींद करते हैं तो किससे मिलकर नींद करते हैं? सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। लेकिन वहाँ अविद्या का पर्दा है। आप सत्संग और ध्यान के द्वारा उस पर्दे को हटा दो तो इसी जन्म में यहीं आप रब का दीदार कर सकते हैं। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद, भक्ति का दुख दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए एक सुंदर उपाय है, वो है भगवत कथा। भागवत तो तुमने ब्रह्मा जी से सुना था, चतुर्श्लोकी भागवत। तुम्हारे कहने से नारद जी ने उसका विस्तार भी किया, लेकिन भागवत की विधि, सुनने की विधि, सप्ताश्रवण की विधि से अगर भागवत सुनाया जाए, ज्ञान और वैराग्य सजाग होंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा मिटाने के लिए भगवत कथा का आयोजन किया है। अर्थात ज्ञान और वैराग्य को सजग करना है तभी भी भगवत कथा है, और पापों को निवृत्त करना है तो भगवत कथा है, शांति पाना है तो भगवत कथा है, और मृत्यु के पहले मृत्यु के सिर पर पैर रखकर जहाँ मृत्यु की पहुंच नहीं है उस आत्मा को पाना है तो भगवत कथा है। यज्ञ की पूर्ति में भी भगवत कथा है, और भगवान ने प्रीति लगाने के लिए भी भगवत कथा और भगवान नाम है। भगवान की कथा को सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, भगवान का नाम सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, कभी नृत्य करो, कभी ताल से गाओ, कभी प्रार्थना से गाओ, कभी अपनत्व भाव से गाओ, कभी किस भाव से। 3 प्रकार का कीर्तन होता है और 3 प्रकार की कथा होती है। एक कथा होती है व्यास पद्धति से, एक कीर्तन होता है। कथा करने वाले व्यासपीठ पर बैठे हैं और शांत भाव से कीर्तन करा रहे हैं, उसे व्यास पद्धति बोलते हैं। दूसरा कीर्तन होता है चलते फिरते ताल साज ठोकते, उसको नारदीय पद्धति बोलते हैं। और तीसरा कीर्तन होता है हनुमान पद्धति से, उछलते कूदते कीर्तन करे। ऐसे कथा भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है वाद कथा, संवाद कथा और वितंडावाद कथा। किसी भी वाद को, सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कथन किया जाए और उसमें बार बार उस सिद्धांत का रिपीटेशन हो कि भाई जगत स्वप्न है, जगत मिथ्या है, साक्षी अपना है, अथवा भगवान सार है, ये वाद कथा। संवाद कथा, जो सुना है आत्मा परमात्मा के बारे में, वो आपस में विचार विमर्श करना, तो वाद कथा को जल्प कथा भी कहते हैं। वाद कथा, जल्प कथा, वितंडावाद कथा। वितंडावाद कथा ये है कि एक ने भाषण दिया और दूसरे ने आके उसका काट दिया, दूसरे ने अपना भाषण में उसकी बात काटी और तीसरे के लिए वखाण कर दिया, और वखाण करते करते उसने भी एक आध लाठी दे मारी। उसको बोलते हैं वितंडा कथा। जयराम ने की वितंडा कथा से श्रोताओं को गुमराह होने का अवसर ज्यादा मिलता है, और वितंडा कथा में कथा करने वाला अपनी बात साबित करने के लिए 20 नखों का जोर लगाता है। लेकिन जो वाद कथा है वो तो भगवान में मन लगाने वाली कथा है, वहां बहुत वक्ताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन श्रोता अपने आप बहुत हो जाते हैं। वो वाद कथा भगवान में प्रीति कराने वाली होती है, भगवान का ध्यान और रंग लगाने वाली होती है।
सुखदेव जी महाराज जब कथा करते तो अकेले सुखदेव जी करते लगातार, और परीक्षित को 5वें दिन सुखदेव जी महाराज चेक करते। परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन, तुमको भूख और प्यास ने सताया होगा, जाओ जलपान करो। परीक्षित कहते हैं कि महाराज जिस भूख प्यास ने विभल किया था और श्रृंगी ऋषि के पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डलवाया था, वो भूख और प्यास आपके वचनों सुनने से कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, मुझे सत्संग सुनाने की और कृपा कीजिए। सुखदेव जी समझ गए कि सत्संग की असर हुई है, वो शांभवी दीक्षा की असर हुई है, निगाहों से कृपा बरसी, वो हाँ पची है। 7वें दिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, ये राजाओं की जो चर्चा सुनाई, इधर उधर की जो कहानियां सुनाई, वो केवल तेरे चित्ररूपी पक्षी को मेरे वाक्य जाल में स्थिर करने के लिए। मूल बात तो यह कि तू शरीर नहीं है, शरीर 5 भूतों का है, तू अमर आत्मा है, चैतन्य कृष्ण का आत्मा और तेरा आत्मा तक्षक का आत्मा एक ही है। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम। सुखदेव जी महाराज की कृपा से परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान हो गया। जो लोग बोलते हैं कि 3 जन्म के बाद रब मिलेगा, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा निगेटिव क्यों बोलते सोचते। 3 जन्म के बाद मिलेगा तो आप 3 साल के बाद पास होंगे, ऐसा सोचकर आप पढ़ेंगे कैसा? चाहे आप इस साल न पास भी हो जाए, फिर भी आप पढ़िए कि मैं पास होऊंगा, ऐसा करके आप पढ़ पाएंगे और पास हो भी जाएंगे। अगर नहीं हुए तो दूसरे साल, लेकिन पहले से ही अगर बच्चे को कह दिया जाए कि इस 7वीं क्लास में तुम लगे रहो और 3 साल के बाद पास हो, तो वो पहले साल शायद पास न भी होगा। 3 जन्म के बाद भगवान मिले, ऐसा क्यों बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। परीक्षित को सुखदेव की कथा सुनते सुनते भगवान का साक्षात्कार हुआ। जनक को रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। गुरु नानक को इसी शरीर में इसी जन्म में साक्षात्कार हुआ है। अंगद देव को, हर राय को, तेग बहादुर को आप अज्ञानी कहेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। वो तो ज्ञानी थे, उनको अज्ञानी आप कैसे कह सकते? तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है उनको। अष्टावक्र को इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ, मदालसा को इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ, राजा अश्वपति को इसी शरीर में ब्रह्म ज्ञान हुआ, मेरे गुरुदेव को इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान हुआ, विवेकानंद को हुआ, रामकृष्ण को हुआ। फिर क्या पता क्यों कुछ भाई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ से नामदान ले लो और 3 जन्म के बाद नाम ब्रह्म ज्ञान होगा, 3 जन्म के बाद मुक्ति होगी। मैं साधु बना और घूमा तो कुछ साधु ऐसा बोलते थे कि आप 32 साल ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार सोहम सतनाम जपो, फिर आपका ये विकास होगा, फिर ये विकास होगा, 32। मैं क्या फिर बोले फिर आपको 1-2 जन्म के बाद भगवान मिलेंगे, सतखंड मिले। मैंने उनको दूर से ही राम राम किया। फिर मैंने लीलाशाह बापू की चरण खोज ली, दिल में तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर। हमारा किसी साधु संत मत पंथ संप्रदाय से, किसी महापुरुष से क्या, साधारण लोगों से भी हमारा विरोध नहीं है। हम तो हमारी गुफा में सांप आते थे, उनको भी अपना आत्मा समझते थे, तो हम दूसरे का विरोध क्यों करेंगे? लेकिन सत्य बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम ऐसा क्यों सोचें। अभी भजन करो और 3 जन्म के बाद उसका फल मिलेगा। अरे अभी आप क्रोध करते हो और अभी अभी उसका फल मिलता है। खून जहर में बदल जाता है, होठ फड़फड़ने लगते हैं। अभी अभी सेक्सी सुख लो और आधा घंटे में ही आप कमजोर हो जाते हो, उसी समय कमजोर हो जाते हो। तो अभी आप भजन करो और 3 जन्म के बाद उसका फल मिले, ऐसा क्यों सोचते हो? आपको हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कभी ईश्वर को पराया न माने, कभी ईश्वर को दूर न माने और 3 जन्म के बाद मिलेगा ऐसा आप न माने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। फिर भी आप मानते तो हमारा विरोध नहीं है। मैंने सुनी है वो कथा कि एक तपस्वी तप कर रहा था। नारद जी ने पूछा क्या चाहता है? बोले जा रहे हो भगवान के पास तो पूछना कि कब मिलोगे। आगे चला, एक भक्त बैठा था, थोड़े दिन के लिए नर्मदा किनारे आया था अनुष्ठान करने को। हरिओम 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 कुछ कभी कुछ भजन कीर्तन करता था। भक्त ने भी कहा कि जैसा तपस्वी ने पूछा मेरा भी ऐसा ही पूछ लीजिए। नारद जी 6 महीने के बाद लौट कर आए। उस तपस्वी को बोला कि भाई तू जितना तप कर रहा है और जो तेरी मान्यता है तो ठीक, तेरे को भगवान 3 जन्म के बाद मिलेंगे तो मिलेंगे, हो सकता है तेरी गलती हो तो 4था भी जन्म हो जाए। तपस्वी का उत्साह टूट गया। हार्ट फेल होना इतना बुरा नहीं जितना श्रद्धा फेल होना बुरा है।
नारद जी घबराए कि मैंने तो उसकी श्रद्धा तोड़ने का पाप लिया। आगे चले, जहां वो लड़का भजन करने को बैठा था उसकी नजर न पड़े ऐसा बचाकर जा रहे थे पगडंडी से। लड़के ने खोज लिया, बाबा जी कृपा करके बताओ मेरी बातचीत हुई? बोले हाँ हुई थी। तो भगवान मुझे मिलेंगे? बोले मिलेंगे तो सही, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। बोले क्यों महाराज बताओ ना। बोले नहीं, एक को बताया तो उसकी श्रद्धा फेल हो गई, तेरे को बताऊं तो क्या पता हार्ट फेल और श्रद्धा फेल दोनों हो जाएगा। बोले महाराज कुछ भी हो बताओ। बोले देख, मैं सुनने को तू राजी है तो मैं एक शर्त रखता हूं, तू घर में चौका कर ले गाय के गोबर का, मुंह में तुलसी का पत्ता डालकर सो जा, मेरा एक पैर होगा तेरे चौखट में, एक पैर बाहर होगा, जो भी कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी तेरी। बोले महाराज कबूल है। नारद जी ने कहा कि मैंने भगवान से पूछा था और कभी कभार तू भजन करता है, इस ढंग से अगर करा तो जितने पीपल में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तेरे को भगवान मिल सकते हैं। नारायण नारायण करके नारद जी तो छू हो गए। लड़का उठा के इतने जन्मों के बाद भी तुम मेरे को मिलोगे? वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। अहोभाव में आ गए, अहोभाव में आए और मस्त हो गए। ध्यान और कीर्तन में तो भगवान आकर खड़े हो गए। भगत आंखें खोल, भगत बोलता है भगवान आप एड्रेस तो नहीं भूल गए? बोले नहीं, जहां प्रेम है वहां नेम नहीं होता है, जो हाजरा हजूर मानता है उसके लिए जन्म जन्मांतर की बात कहाँ। साकार रूप में मिलेंगे कर, अभी मैं अपना आत्मा है, जब चाहे दिल ने तस्वीरें हैं यार, गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। मेरे गुरुदेव कहा करते थे लीलासा प्रभु कि हम भगवान की कसम खाकर बोलते हैं, गीता सिर पर रखकर भी कसम खा के बोल सकते हैं कि आप रोज भगवान से मिलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं। जब आप नींद करते हैं तो किससे मिलकर नींद करते हैं? सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। लेकिन वहां अविद्या का पर्दा है। आप सत्संग और ध्यान के द्वारा उस पर्दे को हटा दो तो इसी जन्म में यहीं आप रब का दीदार कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। आप तो ये समझिए कि मुझे भगवान अभी मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, और मैं हर रोज ध्यान करके भगवान से मिलता हूँ। जब भी भगवान के नाम की जप की याद आ जाए तो तुम कहना कि कल युग में मैं कैसे जप कर सकता हूँ, उसने मुझे याद किया है तो मैं उसे याद करने को जप कर रहा हूँ। जब भी आपको जप और ध्यान करने की याद आ जाए तो आप समझना कि उसने मुझे याद किया है, वही करवा रहा है। और कभी उससे बातें करना, तू मिला है लेकिन मेरे को अभी तुझे पहचानने की अटकल नहीं है, फिर भी तेरा आनंद तो आता है। वाह मेरे रब, वाह मेरे प्रभु। आप ऐसे दिव्य भाव बनाइए कि आपका ईश्वर आपसे दूर न रह पाए, आपका आनंद आपसे दूर न रह पाए, आपकी खुशियां आपसे दूर न रह पाए, और आपका चिदानंद आपसे दूर न रह पाए। जैसे सूती कपड़े में रुई होती है, रुई निकाल दो, धागे निकाल दो तो कपड़ा नहीं, और धागों में से रुई निकाल दो तो धागा नहीं। ऐसे पांचों भूतों में चैतन्य भरा है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। हम अपने मन को अंधा क्यों बनाए? मन को प्रेम की आंखें दो, सांत्वना साहस की आंखें दो, आनंद और माधुर्य का चस्का लगा दो। मेरा रब है। सुबह उठो, एक हाथ अपना एक भगवान का हाथ मिलाओ, हे प्रभु। हम लोफरियों से हाथ मिलाते हैं तो विकार आते, तो भगवान से हाथ मिलाओ तो निर्विकारी नारायण का आनंद आ जाएगा। तुम्हारे बाप का जाता क्या? हरियो जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना। अब जागन की बार, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नाम का, फिर क्या जागे नाम का। जब सोए पाँव पसार, जब सोए पाँव
प्रसाद। हरि हरि जन्म जन्म पर मत फिरो, जन्म जन्म पर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना। निर्भय पावई वास, निर्भय पावई वास। हरि हरि एक कड़ी आदि कड़ी, एक कड़ी आदि कड़ी। आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधु की। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। हरि हरि गहरी शांति में आप शांत होते जाना। परमेश्वरी माधुर्य, प्रभु तेरी जय हो। वो तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल की धड़कने चलाने वाला ओ रब हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत है भी सत, नानक से भी सत। ध्यान करते समय कभी भीतर से हिलने का, जर्क लगने का अगर भास हो तो इससे डरना नहीं, शुभ समाचार है, उसको सहयोग देना। कभी कभार ध्यान में अंदर से कुछ सुषुप्त शक्ति जागृत होती है तो मूवमेंट होता है, कभी हास्य, कभी रुदन, तो कभी शरीर आगे पीछे हिले, तो कभी दाएं बाएं। ये सब हुआ करता है साधक को। और कभी अपने आप शांत बैठने का भी भाव आए तो उसे रोकना मत। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अगर चुप होने की इच्छा है तो समझ लो आपने ग्रंथ का फल पा लिया। उसी भाव में थोड़ी मिनटों के लिए चुप हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को तो पाठ पूरा करना है, कोई डंडा लेके पीछे पड़ा। जैसे नए नए श्रोता होते हैं, अनजान श्रोता होते तो कथा पूरी होने के पहले ही भाग खड़े होते, मानो उनके पीछे कोई भूत पड़ा है जल्दबाजी का। वो कथा का पुण्य वहीं बिखेर के चले जाते हैं। लेकिन जब नए श्रोता एक दो बार कथा में बैठते तो उनको बुद्धि ये कहती है कि अब उठने की वेला नहीं है, ये थोड़ी देर गहरा गोता मारने की वेला है। मिलना हो गई तब मिलो भाई साधो, यही मिलन की वेला रे। मानस जन्म में हीरो हाथ न आवे, फिरे 84 लख फेरा रे। उस परमेश्वर को सच्चे भाव से दुल्हार करो। हे मुझा बाजारा साईं सच्चा प्रभु, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जहाँ का नाम, पूरे को ही पाइए, पूरे के गुण गाओ। हरि हरि ओ हे सच्चे पातशाह, मैं निर्गुणियार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपुत हाँ तो पिता तेरी लाज। तू मेरी लाज रखना इस मोह माया में, लोभ मोह में, खान पान की चाटुकारिता में मेरी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा चला गया। जैसा खान पान का चाटुकारी का शौक है, उससे आधा भी अगर हृदयेश्वर के आनंद पाने का शौक हो तो बेड़ा पार हो जाए। आज से मैं तुझे पाने का शौक बढ़ाऊं, वो भी तू ही रहमत करना मेरे रब, मेरे आका, मेरे अकाल पुरुष।
तू ही मीरा का कन्हैया था और तू ही शबरी का राम, तू ही नानक देव का अकाल और तू ही कबीर का अव्यक्त, और तू ही मेरा आत्मा बन बैठा है मेरे रब, तेरी जय हो। तू ही हरि। हरि हरि फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तो शरणाए, परियो तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाए, अपनी भगति लाए। हरि हरि ओ खूब जाना है कि अनजान बना बैठा है, आप में आप छिपे पर्दा ढके बैठा है तू रब। खूब जाना है कि तू अनजान बना बैठा है, आप में आप छिपे पर्दा बने बैठा है। हे सच्चे पातशाह, हरि हरि ओ मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहे न आवे लाज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहे न आवे लाज। मैं तो परमार्थ के लिए मांग रहा हूं, शरीर के लिए नहीं। तू रहमत बरसा दे, तेरे प्यार का प्रसाद पर दे। हे मेरे आका, हे मेरे रब, हरि हरि हो रूपम मधुरम निपुरम मधुरम, नृत्यम मधुरम बंसी मधुरम, निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में ठुमक 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 रास रचैया, इस रोहतक के साधक की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक हरिओम हरिओम रास रचैया। हे परमेश्वर, तेरी जय हो दाता। हरि हरि ओ मधुर मधुर
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम ओम, कली का किनारा नाम ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोले हरि ओम, बंगाल में गौरंग गाए हरि ओम, महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि ओम, सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि ओम, करनाल में गूंजा नाम हरि ओम, भारत भर में गूंजा नाम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि ओम, दिल से बोलो दुलारा नाम ओम, कली का किनारा नाम हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि ओम, मंगल मंगल नाम ओम, आनंद आनंद नाम ओम, जय हो। आनंद है और रब का नशा है और नाम नशा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि ओम, पाप का विनाशक नाम ओम, मंगल मंगल नाम ओम, जय हो। आनंद है
माधुर्य है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि ओम, पाप का विनाशक नाम हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम। ब्रह्मा चाहे नारद गाए हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि ओम, हरि ओम, हरि जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि हरि बोल।